Hello students, this is Archana ma'am. Welcome back students my YouTube channel Secure Future Academy. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एडवर्ब्स होता क्या है, ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट जितने भी हमारी फिगर ऑफ स्पीच थी उसमें हमने डिस्कस किया था। मोस्टली मैक्सिमम हम कर चुके हैं। तो ये हमारा एडवर्ब्स है। एडजेक्टिव हमने इससे पहले किया था। वर्ब हम कर चुके हैं, डिटर्मिनर कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है। तो आज हम एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब होता क्या है, ठीक है। एडवर्ब, देखिए एडवर्ब से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि एड प्लस वर्ब मीनिंग क्या होता है। एडवर्ब, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में, ठीक है। एडवर्ब और एडजेक्टिव में मैंने आप लोगों को एक बार और डिस्कस करके बताया था, यानी कि एड प्लस वर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। लेकिन एडवर्ब क्या होता है, जब नाउन में कुछ हमें क्या करना होता है, ऐड, यानी कि वर्ब में, ठीक है। एड प्लस वर्ब से मिलकर क्या बना है, एडवर्ब बना है, ठीक है। जब एडवर्ब किसकी क्वालिटी को बताएगा, वर्ब की क्वालिटी को बताएगा। द वर्ड दैट क्वालिटी अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन अ नाउन और एन अ पर्सन etc आर कॉल्ड एडवर्ब। यानी कि जब कोई वर्ड, ठीक है, किसी वर्ब की, ठीक है, वर्ब की, एडजेक्टिव की, नाउन की या किसी पर्सन की या प्रोनाउन की किसी की भी क्वालिटी को बताता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। यानी कि नाउन को क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है। नाउन को क्या करेगा, वो मॉडिफाई करेगा, ठीक है। एडवर्ब का काम क्या होता है, नाउन को मॉडिफाई करना, यानी कि नाउन की कोई विशेषता बताना। देखिए सेंटेंस होता है, ठीक है। सेंटेंस हमारा कब होता है, किससे मिलकर बनता है, मेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेंटेंस को बनने के लिए दो चीज की जरूरत होती है हम लोगों को, एक तो सब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक किसकी जरूरत होती है, वर्ब की होती है, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक सेंटेंस बनाया, ठीक है। जैसे राम, राम क्या हो गया मेरा, सब्जेक्ट प्लेज, तो ये सेंटेंस बन गया राम खेलता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको क्या लग रहा है, एक अधूरा सा सेंटेंस लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है, ना तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है कोई, सिर्फ मेन वर्ब दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें एडजेक्टिव है ना, हमारा डिटर्मिनर है ना, हमारा कोई भी आर्टिकल्स है, ठीक है। तो देखिए होते तो बहुत चीज है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब की सहायता से भी हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि राम प्लेज, अगर मैं बोलूं कि राम खेलता है, किस तरीके से खेलता है, ठीक है, गुड, किस तरह से खेलता है, बैडली, ठीक है। मैं अगर बोलूं बैडली, बहुत बुरे तरीके से खेलता है, तो ये क्या हो गया मेरा, राम बहुत बुरी तरीके से खेलता है। तो ये बैडली जो है किसके लिए यूज हुआ है, प्ले के लिए हुआ है, यानी कि वर्ब के लिए हुआ है। राम खेलता है तो किस तरीके से खेलता है, बहुत बुरी तरीके से खेलता है, ठीक है। तो इसी तरह से वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। इतना आप लोगों को रिमाइंड रखना है कि जो वर्ब की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी एडजेक्टिव की विशेषता को डिफाइन करेगा, नाउन की भी करेगा, किसी पर्सन की भी करेगा, किसी प्रोनाउन की भी करेगा, ओके। तो द वर्ड दैट क्वालिफाई अ वर्ब ऑन एडजेक्टिव और नाउन और अ प्रोनाउन। तो यहां पर देखिए प्रोनाउन, ये पर्सन नहीं है, यहां पर ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है। etc आर कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब ऑल्सो इंडिकेट प्लेस, किस किस को इंडिकेट करेगा, प्लेस को करेगा, टाइम को करेगा, फ्रीक्वेंसी को करेगा, डिग्री को करेगा और अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को करेगा, ठीक है। यहाँ पर अफर्मेशन और नेगेशन है, ठीक है। यहाँ पर अफर्मेटिव नहीं है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, अफर्मेशन, FARMATION, ठीक है। ये अफर्मेशन है और ये हम लोगों को दिया हुआ है नेगेशन, ठीक है, नेगेशन ETC।
Thus, we may say that adverb can be grouped into two categories: adverb of quality and adverb of indications. ठीक है, जो adverb है इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। तो adverb of quality, जो adverb of quality होगा, एक adverb of indication होगा। इंडिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज के लक्षण बताना, किसी चीज की तरफ संकेत करना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, या तो लक्षण या किसी की तरफ को क्या करेगा, वो संकेत करेगा। ओके, तो दो चीज को, या तो किसी की क्वालिटी को बताएगा या किसी की तरफ क्या करेगा, उसके लक्षण को या संकेत करेगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखिए हम पढ़ते हैं कि एडवर्ब ऑफ क्वालिटी और एडवर्ब ऑफ इंडिकेशन में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या बताएगा। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी हम लोगों की, और एडवर्ब ऑफ इंडिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। अब देखिए एडवर्ब्स ऑफ क्वालिटी, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। ठीक है, यानी कि एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी होगी। ठीक है, यानी कि जो वर्ब की क्वालिटी होगा उसको भी बताएगा, एडजेक्टिव को भी बताएगा, एडवर्ब को भी बताएगा और प्रीपोजिशन को भी बताएगा। यानी कि इन चीजों की विशेषता को ये बताने वाला है, वर्ब की भी, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्वालिफाई वर्ब, कैसे क्वालिफाई करेगा ये वर्ब को। ही स्पीक्स स्लोली। मैंने बताया था कि एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस को किसकी नीड होती है, एक सब्जेक्ट की होती है प्लस वर्ब की होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक क्या हुआ, वर्ब हुआ। लेकिन यहाँ पर स्लोली, वह धीरे धीरे बोलता है। ठीक है, वो धीरे धीरे बोलता है, यानी कि वो बोलता है, क्या करता है, वो बोलता है, लेकिन बोलता कैसे है, बहुत धीरे धीरे बोलता है। तो उसने किसकी विशेषता को बताया, उसने स्पीक्स यानी कि बोलने की विशेषता, यानी कि वर्ब की विशेषता को बताया। तो यहां पर ये स्लोली किसके लिए यूज हुआ है, स्पीक के लिए हुआ है। यू बिहेव्ड स्ट्रेंजली, जो उसका व्यवहार था वो कैसा था, बहुत ही स्ट्रेंजली था। तो यहां पर भी ये किसकी विशेषता को बता रहा है, वर्ब की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ इंडिकेशन, किसकी ओर संकेत करते हैं। एडवर्ब ऑफ इंडिकेशन किसकी ओर संकेत करेगा, टाइम की। ये टाइम की विशेषता को बताएगा, प्लेस की बताएगा, डिग्री बताएगा और फ्रीक्वेंसी को बताएगा। दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये कंफ्यूजन पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, ये पूछ लेता है कि ये एडवर्ब्स ऑफ क्वालिटी है या एडवर्ब ऑफ इंडिकेशन है। इंडिकेशन का मतलब होता है कि किसी की तरफ को संकेत करना। ठीक है, टाइम यानी कि विशेषता हुआ, प्लेस हुआ, डिग्री हुआ या फ्रीक्वेंसी हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बताएगा। तो जैसे टुमारो, टुमारो किसके लिए यूज हुआ है, टाइम के लिए हुआ है। ही विल कम, ठीक है, वो कल जरूर आएगा। ओके, तो वो कल आएगा। ही ओल्ड मैन डाइड यस्टरडे, एक बूढ़ा व्यक्ति जो था वो कल मर गया। तो यानी कि यस्टरडे, यहाँ पर यस्टरडे और टुमारो किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर टाइम को बताने के लिए। ओके, अब देखते हैं किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव्स को करेगा। ठीक है, किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को करेगा। ठीक है, एडजेक्टिव यानी कि शी इज वेरी टॉल, वो बहुत ज्यादा लंबी थी, यानी कि वो क्या थी, लंबी थी, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी, बहुत थी। ठीक है, वेरी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। द डॉग वॉज एक्सट्रीमली स्मार्ट, ठीक है, जो डॉग था वो कैसा था, बहुत ज्यादा स्मार्ट था, एक्सट्रीमली स्मार्ट था। ठीक है, तो एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव मैंने बताया था जो क्या होते हैं, नाउन की विशेषता बताने वाले। तो यहाँ पर टोल क्या है, नाउन है, तो उसकी विशेषता बताइए। स्मार्ट क्या है, यहाँ पर नाउन है, तो उसकी विशेषता बताएगा। अगर यहाँ पर प्रोनाउन है तो उसकी विशेषता बताएगा। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले क्या वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और जो नाउन की, वर्ब की विशेषता बताने वाली, यानी कि वर्ब में जब कुछ ऐड किया जाता है तो वो क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है, क्वालिफाई एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। डोंट रन वेरी फास्ट, तेज मत, बहुत ज्यादा तेज मत दौड़ो। ठीक है, उसने बोला है फास्ट, यानी कि बहुत ज्यादा तेज मत दौड़ो। शी राइट्स क्वाइट स्लोली, बहुत धीरे धीरे लिखती है। ठीक है, तो स्लोली क्या होगा, यहाँ पर स्लोली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो किसकी विशेषता बता रहा है, एडवर्ब की बता रहा है। तो क्वाइट स्लोली, फास्ट भी हमारा क्या एडवर्ब है, तो वेरी। ठीक है,
तो एडवर्ब। क्वालिफाई नाउन्स, नाउन्स को भी करेगा रमेश टू हैड, तो रमेश यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो टू यहाँ पर क्या होगा हमारा, टू किसका काम करेगा, यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। ओके, अब एडवर्ब ऑफ इंडिकेशन में देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। डोंट स्टैंड हेयर, यहाँ पर खड़े मत हो, तो हेयर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लेस के लिए, भाई जगह के लिए ही तो करते हैं, यहाँ वहां, ठीक है, तो प्लेस के लिए। यू कैन नॉट टू आउट, ठीक है, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तो अंदर बाहर, ये भी किसको डिफाइन करेगा, ये भी प्लेस को करेगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्वाइट, ठीक है, यहाँ पर क्वाइट, ठीक है, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। ही वॉज एक्सट्रीमली, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली, ठीक है, यहाँ पर एक्सट्रीमली हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा गरीब था, तो क्या गरीब कैसा था, बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, शी ऑलवेज वॉश हर हैंड्स, वह अपने हाथ सदैव धोती थी, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलवेज क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, सदैव, ठीक है। आई हैव मीट हिम ट्वाइस, देखिए ये थोड़ा नीचे पहुंच गया है, एक दो तीन या सदैव, ये जो होते हैं हमारे ये फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आई विजिट इवन आगरा, ठीक है, तो आगरा क्या होगा हमारा, नाउन होगा, और ये किसके लिए यूज हुआ है, इवन नाउन के लिए यूज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि अब ये किसकी क्वालिटी को बताएगा, प्रोनाउन, ये किसको क्वालिफाई करेगा, प्रोनाउन को करेगा। एक मिनट, ठीक है, ये किसको क्वालिफाई करेगा, प्रोनाउन को करेगा। तो प्रोनाउन आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रोनाउन किसकी जगह, नाउन की जगह बोले जाने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जो वर्ड नाउन की जगह यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। तो आई इनवाइटेड ओनली हिम, तो हिम यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, तो उसने किसकी विशेषता को बताया था, हिम, उसकी विशेषता को। आई इनवाइटेड ओनली हिम, मैंने केवल उसी को इन्वाइट किया था, ठीक है, यानी कि केवल किसके लिए यूज हुआ है, हिम के लिए, ओनली किसके लिए यूज हुआ है, हिम के लिए यूज हुआ है। इवन वी फॉल डाउन, ठीक है, तो इवन यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, वी के लिए यूज हुआ है, तो वी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। क्वालिफाई कंजक्शंस एंड प्रीपोजिशंस, ये किसको क्वालिफाई करेगा, कंजक्शंस को भी और प्रीपोजिशंस को, ठीक है। कंजक्शंस का देखिए हम आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में, अभी हम थोड़ा बस इसी तरह से पढ़ लेते हैं। जो हमारे जस्ट, एग्जैक्टली, बिकॉज, अंडर, ये सभी क्या होते हैं हमारे, सभी ये हमारे कंजक्शंस और प्रीपोजिशंस होते हैं। तो प्रीपोजिशंस और अभी हमारा टॉपिक है अभी ये, इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बस आज हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सी स्टेज जस्ट बिकॉज, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बिकॉज प्रीपोजिशंस, जस्ट कंजक्शंस, एग्जैक्टली, अंडर, अंडर क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन हो जाएगी, एग्जैक्टली हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि बट, एंड, फॉर, इधर, नीदर, ये सभी हमारे किस में आते हैं, कंजक्शंस में आते हैं, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ इंडिकेशन में देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस, ठीक है, यस, आई विल लीव, सर्टेनली, ठीक है, यस। देखिए अफर्मेशन जो होता है हम लोगों का, नेगेशन तो होता है किसी चीज का करना, ठीक है, और अफर्मेशन होता है कथन या किसी के बारे में कुछ कहना या आंसर देना। जैसे इसने बोला यस, हाँ, आई विल लीव, ठीक है, यहाँ पर सर्टेनली, निश्चित रूप से, ही वॉज योर पेन, निश्चित रूप से ये पेन तुम्हारा है, ठीक है, आई विल लीव, मैं उसे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यानी कि अफर्मेशन किसी चीज का कथन या किसी चीज की सहमति देना। ओके, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशंस, देखिए यहाँ पर किसी चीज का नेगेटिव, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा, ठीक है, तो ये नेगेशन है, नेगेटिव नहीं है, तो इसको ON कर लेंगे आप लोग, ठीक है, नेगेशन। नो, आई डोंट हैव योर पर्स, ठीक है, नहीं मेरे पास आपका पर्स नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नो, नेगेशन किसी चीज का इनकार करना, ठीक है, किसी चीज के लिए सहमत नहीं होना या किसी चीज को इनकार करना हमारा क्या कहलाता है, नेगेशन कहलाता है। और अफर्मेशन क्या होता है, किसी चीज के लिए सहमत होना, ठीक है, किसी चीज का कथन, सहमत होना, किसी चीज के लिए एग्री होना, ठीक है। ही हार्डली नाउन मी, वह मुश्किल से ही मुझे जानता है, तो यहाँ पर हार्डली है, ये भी क्या हो जाएगा, मुश्किल से, थोड़ा बहुत, तो ये भी एक इनकार करने की तरह ही होता है कि मुश्किल से, ठीक है, नो या हार्डली, मुश्किल से। एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव आप जानते हैं जो हमारे WH वर्ड होते हैं, ठीक है, WH वर्ड क्या होते हैं हमारे, इंट्रोगेटिव होते हैं, तो ये WH वर्ड्स हैं हमारे, क्या कहलाएंगे, ये इंट्रोगेटिव। ओके, तो व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो, व्हाई वाज इंडिया लॉस्ट द मैच, इंडिया मैच क्यों हार गया, ठीक है, तो जितने भी हमारे WH वर्ड होते हैं वो सभी क्या आते हैं, इंट्रोगेटिव में आते हैं।
सॉरी। अब आता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ क्वालिटी में, क्वालिफाई अ क्लाउज, होपफुली ही विल पास, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली माई ट्रेन वॉज लेट, तो होपफुली यहां पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, होपफुली और अनफॉर्चुनेटली, क्वालिफाई क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स का मतलब होता है जब दो सेंटेंस हम लोगों को गिवन दिए हुए होते हैं, ठीक है, अलग अलग। देखिए क्लाउड्स के उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी अभी थोड़ा बहुत ही आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। जब कोई भी सेंटेंस दो क्लाउड से जुड़ा होता है, अलग अलग क्लाउड से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। जैसे होपफुली ही विल पास, अनफॉर्चुनेटली माई ट्रेन वॉज लोड, ठीक है, दुर्भाग्यवश मेरी ट्रेन जो है वो क्या है, लेट है। ही विल पास, होपफुली मुझे आशा है कि वो क्या हो जाए, पास हो जाए। ओके, तो दे वी में से दैट एडवर्ब ऑफ क्वालिटी वेरियस पार्ट ऑफ अ स्पीच, यानी कि जो एडवर्ब की जो क्वालिटी होती है उसमें बहुत सारे स्पीच के पार्ट्स होते हैं। जैसे पार्ट्स, स्पीच के पार्ट से मतलब है जैसे नाउन, प्रोनाउन हुआ हमारा, वर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वाइल एडवर्ब ऑफ इंडिकेट आर यूज इन स्पेसिफिक प्लेस। हमने पढ़ा था जो इंडिकेशंस होते हैं क्वालिटी में, हमने क्या पढ़ा था कि वो किस किस को क्वालिफाई करेगा, नाउन को करेगा, प्रोनाउन को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, एडवर्ब को करेगा, यही हमने चीज उसमें देखी है, ठीक है। लेकिन एडवर्ब ऑफ इंडिकेशंस के अंदर वो किसको क्वालिफाई करेगा, एक स्पेसिफिक प्लेस को करेगा, ठीक है, थिंग्स को करेगा, और किसको करेगा, टाइम को करेगा, प्लेस को करेगा, और फ्रीक्वेंसी को करेगा, ईटीसी को करेगा। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था एडवर्ब। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। एडवर्ब हमारे वो वर्ड होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, जो वर्ब को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उसकी कुछ विशेषता बताते हैं या उसमें कुछ ऐड करते हैं, तो वो हमारे एडवर्ब कहते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को लॉजिक भी बताया था कि इसको दो पार्ट में आप अलग अलग डिवाइड कर लो, ठीक है। एड प्लस वर्ब, यानी कि जब वर्ब में कुछ ऐड किया जाए तो वो वर्ड हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों से सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को दोबारा से, जो सिक्योर फ्यूचर एकेडमी था, जो मेरा चैनल लॉस्ट हो गया था वो मुझे दोबारा से मिल गया है, तो आप लोग उस चैनल को प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। सो डोंट फॉरगेट लाइक एंड share my video.